शांति। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छा काम परिवार से आरंभ करो। फिर हम तो बाबा के बच्चे बहुत ही अच्छा काम करते हैं, वो काम जो भगवान ने हमको दिया है। फिर परिवार कौन सा? तो बाबा तो हम बच्चों को पूरा बेहद में ले चलते हैं। पहले वो परिवार जिसमें आप रहते हैं, चाहे उसके 2-4 मेंबर हो या 200-400 मेंबर हो, उन सबको बाबा का संदेश, जीवन का सही लक्ष्य और सही पहचान देना हम सबका काम है ना। फिर वो परिवार जो देवता कुल की आत्माएं हैं, जिनके साथ आप सतयुग से पार्ट बजाते आए हो। आपके आसपास सतयुग में कौन लोग होंगे, कौन से देवता होंगे और कौन आपके फैमिली मेंबर्स होंगे? यहाँ की कलियुगी दुनिया के मनुष्य हो सकते हैं? जरूर जो पवित्र बनते हैं, जो देवता बनते हैं, दैवी गुणों की धारणा करते हैं, वही तो होंगे ना। और उसमें भी आपके इक्वालिटी में आने चाहिए। आपका पुरुषार्थ बहुत अच्छा, और जिसका बिल्कुल नहीं, वह आपका फैमिली मेंबर होगा वहाँ? होगा भी तो और ढंग से होगा, दूर दराज से होगा। हाँ, या तो गेट कीपर होगा आपका, या कुछ और होगा, क्योंकि उसका पुरुषार्थ उस हाई लेवल का नहीं। ये तो खैर बहुत आगे की बातें हैं, डीप बातें हैं। लेकिन मुख्य रूप से बाबा ने कहा है कि परिवार माना जो देवता कुल की आत्माएं हैं, उनकी आप अभी सेवा करो। फिर सारा विश्व भी हमारा परिवार है, तो बाबा सारे विश्व की भी सेवा कहते हैं। अब विश्व में आप चक्कर तो भ्रमण तो नहीं लगा सकते वास्को डी गामा की तरह। हाँ, वो भी नहीं लगा सका था सारे विश्व का, तो खैर। पर बैठे हुए बाबा ने हम बच्चों को ग्लोब की सारी सेवा, ग्लोब को सामने रखते हुए दी है। तो आज बाबा ने देवता कुल की आत्माओं को याद किया है। और सचमुच जो भक्ति करते हैं शिव की, देवी देवताओं की, वो उसी वंशज में आ जाते हैं। और उन्हें जब आप बाबा का परिचय देते हो तो वो जल्दी सुनते हैं, क्योंकि उनकी पहले से ही उनके प्रति आस्था बनी हुई है। परंतु विचारों को पहचान नहीं है। अब पहचान कौन दे सकता है? जिसको पहचान है। जो रास्ता जानता ही नहीं, वो रास्ता बताएगा आपको। छोटा सा किसी गली का रास्ता भी आप पूछो, कहेगा मुझे मालूम नहीं ये गली किस तरफ जाती है। लेकिन हम बाबा के इतने भाग्यशाली बच्चे हैं, बाबा ने तो हमारे को सारी दुनिया की हिस्ट्री भी और ज्योग्राफी भी समझा दी है कि सतयुग में कैसा होगा और आज कैसा है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष ये बात कही है कि जो भी शिव के पुजारी हैं, जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं, वो देवता कुल की आत्माएं हैं। वो अलग बात है, उनका रोल त्रेता से शुरू होगा या कब कब शुरू होगा, पर उनको आप बाबा का परिचय अवश्य दो। और आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा, आप अनुभवी भी होंगे। हाँ, प्यार से जानना भी चाहते हैं, नहीं भी जानना चाहते, लेकिन हमारा फर्ज बनता है उनको सुनाएं। साथ ही बाबा ने कहा मेरा काम क्या है? मेरा वो काम है जो कोई नहीं कर सकता, इसीलिए तो वो सुप्रीम है। अगर दूसरे भी कर सकते होते तो पहली बात तो उसको यहाँ आना ही ना पड़ता, दूसरी बात उसको कोई बुलाता ही नहीं। देखो, जब खुद से कोई काम नहीं हो पाता तो हम क्या करते हैं? दूसरों को बुलाते हैं, बड़े को बुलाते हैं, जो अनुभवी होता है उसको बुलाते हैं। छोटा सा भी काम कोई होता है तो उसके अकॉर्डिंग उस फील्ड के मास्टर को बुलाते हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं वो काम करता हूँ जो संसार में कोई भी अथॉरिटी नहीं कर पाती है। और वो सबसे बड़ा काम कौन सा है? विश्व में शांति लाना। क्यों बाबा कर पाता है? क्योंकि बाबा को पता है शांति कैसे आएगी। मनुष्य सोचता है
चुप रहने से आएगी, जंगल में जाने से आएगी, मंत्र जाप तीर्थ यज्ञ तप करने से आएगी। लेकिन बाबा ने कहा मूल बात जो है वो मैं सुनाता हूँ कैसे आएगी। और क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति है। जहाँ पवित्रता ही नहीं वहाँ सुख और शांति कैसे आ सकती है ना। तो जैसे जैसे पवित्रता गुम होती गई, विकार आते गए और शांति घटती गई। आप हिस्ट्री देख लो, द्वापर युग से ही सारी बातें पढ़ लो सुन लो तो पता चलता है कैसे कैसे विकार बढ़ते गए। और तो दूर जाने की जरूरत नहीं, आप अपने सामने ही सामने जो आपने जीवन बिताया है, आपके सामने ही आपके बाल्यकाल में संसार की स्थिति कैसी थी और इतनी जल्दी इतनी गिरावट हो गई 50 वर्षों में, इतनी गिरावट हो गई। तो आप सोच लो 5000 वर्ष में कैसे धीरे 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 संसार गिरावट की ओर आया होगा। ये राज बाबा जानता है। इसलिए प्यारे बाबा कहते हैं ये कर्तव्य भी मैं ही करता हूँ, मैं ही आके समझ देता हूँ कि कैसे विश्व में शांति आएगी। पहले जीवन को बदली करो, विकारी जीवन का परिवर्तन करो। तो जैसे पवित्रता आती जाएगी विकार छूटते जाएंगे। कल भी बाबा ने कहा ना भूत है, एक भूत आता है तो उसके पीछे दूसरा भूत भी चला आता है, तीसरा भी चौथा भी। हाँ, काम विकार शुरू हुआ द्वापर में तो क्रोध भी आता गया, फिर लड़ाइयाँ होती गई, फिर लोभ भी आता गया, लालच बढ़ता गया, तेरा मेरा बढ़ता गया। आज क्या हालत है संसार की। तो इसका परिवर्तन कैसे होगा, शांति कैसे आएगी। प्यारे बाबा ही हम बच्चों को वो राज सुनाते हैं, वो कार्य बाबा ही आकर के करते हैं और वही पहचान बाबा कहते हैं। आप बच्चों का काम है अब सबको बताना। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, आज बाबा ने कहा है तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। हमारी तो यादगार वो 5 पांडव दिखाए हैं, वो यादगार है, कुछ मिसाल है। लेकिन वो जीवन किसका है, आपका। जीत किसने पाई, आपने। तो सच्चे पांडव बनकर जीवन को पवित्र स्वयं भी बनाओ, अपना भी और औरों का भी बनाते जाओ।